राधे राधे। आज हम फिर गणित लेकर आए हैं। ये गणित है और ये है कक्षा 2, ठीक है। ये दूसरा का गणित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्लास 2 का गणित है, उसको हम बताने वाले हैं। इसमें अब हमको पढ़ना है संख्याओं की दुनिया, संख्या के बारे में पढ़ना है। 10 में है दम, 10 में है दम। तो इसमें सिर्फ संख्या के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि सारा चैप्टर बच्चे को तो सिर्फ संख्या के बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ से जब आपको पता है कि जब छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक एक को हम पढ़ करके पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पढ़िए कि एक कक्षा में 10 छात्र थे। एक दिन शिक्षक ने सभी छात्रों को एक एक टहनी लाने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि अपनी अपनी टहनियाँ को तोड़ दो। सभी छात्रों ने अपनी अपनी टहनियाँ आसानी से तोड़ दी। अब शिक्षक ने उन सभी छात्रों को 10-10 टहनियाँ लाने को कहा और कहा, इन टहनियों को बांधकर एक गट्ठर बना लो। छात्रों ने 10-10 टहनियों का एक गट्ठर बनाया। शिक्षक ने कहा, अब आप लोग अपनी अपनी गठरियों को तोड़िए। छात्रों ने बहुत कोशिश की पर गट्ठर नहीं टूटा। इससे सिद्ध हुआ 10 में है दम। तो इसका मतलब हुआ कि 10 में दम होता है। यदि एक लकड़ी को आप देंगे तो आप आसानी से उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको 10 लकड़ी देंगे तो आप नहीं तोड़ सकते हैं उसको। तो इसका मतलब हुआ जो 10 का जो गठरी होता है उसमें दम होता है। ये कहानी ये संख्या नहीं दर्शाता है। एक तरीक़ा से ये समझिए कि यदि आप सब मिल कर के रहते हैं, यदि आप एक अकेले रहते हैं तो आपको सभी लोग दबाने का प्रयास करता है, लेकिन अगर आप सब लोग एक परिवार में रहते हैं, एक गठरी की तरह रहते हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पे ये कहानी हमें ये सीख देता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे हैं तो आपको तो सिर्फ संख्या के बारे में बताना है कि 10 में जो दम होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे देख लीजिए, आपको पढ़ना है ये कि 1 से लेकर 99 तक संख्या काट, ठीक है। 1 से लेकर के 99 तक के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे 1 से लेकर 100 तक आप लिखते हैं ना, वही चीज़ है। 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे करके देखिए यहाँ पे 100 तक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 99 तक लिखा हुआ है, ठीक है। 100 नहीं है, 99 तक है। इस कार्ड को आप याद कर लीजिए। इसमें आपको याद करना है कि आप पूछेंगे ये कितना है, तो 3 पर 5 35 होता है, ये 5 पर 6 56 होता है, 6 पर 8 68 होता है। तो इस तरीक़ा से सारे कार्ड को क्या करना है, आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। अगर मैथ पढ़ते हैं तो कार्ड को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे है कि सामग्री 10 20 30 40 से लेकर 90 तक के संख्या कार्ड जिस पर दहाई लिखी हो। आपको क्या करना है, 10 से लेकर के 10 का मतलब जिसमें दो अंक है, तो वहाँ से लेकर के 2 अंक कहाँ तक है, जैसे 10 हो, 20 30 40 50 60 70 80 90 तक के संख्या जिस पर दहाई लिखी हो। दहाई है, जैसे यहाँ पे 1 दहाई है, 20 में 2 दहाई हैं, 30 में 3 दहाई हैं, 40 में 4 दहाई, 5 6 7 8 9, टोटल 9 दहाई हैं यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि जो दहाई वाला है उसको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिया विधि में देख लीजिए, 4-4 या 5-5 बच्चों के 2 समूह बना लीजिए कि 2 बच्चों को बैठा लीजिए, जिसमें या तो 4 बच्चे इधर, 4 बच्चे उधर, नहीं तो आपका मन है तो 5 बच्चे इधर 5 बच्चे इधर समूह बना लीजिए। पहला में कहा कि पहला जो समूह है उसमें 1 से लेकर 99 तक के संख्या कार्ड रहेगा। पहले वाला जो समूह रहेगा उसमें 1 से लेकर के 99 तक रहेगा, और दूसरा समूह है उसमें बंडल लिखा कार्ड रहेगा, जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के संख्या भी रहेगा। इसमें 1 से लेकर 9 तक के संख्या रहेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए नीचे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षण निर्देश। शिक्षक समूह 1 में बारी बारी से 4 बच्चों को 1 से 99 तक के बीच का कार्ड दिखाने के लिए कहेंगे। समूह 2 उस कार्ड के अनुरूप बंडल तथा खुले 1 से 9 को प्रदर्शित करेगा। अब शिक्षक बंडल के बदले दहाई लिखे कार्ड को दिखाते हुए स्पष्ट करेंगे कि हम 10-10 के अथवा समूह अथवा बंडल, माला, गुच्छा, ढेर को दहाई में दर्शाते हैं तथा खुली सामग्री को इकाई में दर्शाते हैं। अब ये श्याम पट या चार्ट पेपर का उपयोग कर एक दहाई की समक्ष विकसित करेंगे। उदाहरण स्वरूप यह टेबल प्रदर्शित करें। देखिए इसमें ये चीज़ है कि आपको एक बंडल बना करके, समूह बना करके, माला बना करके, गुच्छा बना करके, इस तरीक़ा से आपको अलग अलग टाइप से जो है ना आपको सिखाया जाएगा उस ग्रुप बाय ग्रुप। तो आपको पहले ये वाला समझ लीजिए, उसके बाद देखिए पहला समूह है, पहला बच्चा है
तो उसमें जैसे मान लीजिए ये संख्या उसके पास 53 है, तो 53 में 5 बंडल हो जाएगा क्योंकि 5 दहाई है, ठीक है, और 3 क्या हो जाएगा, खुला हो जाएगा, क्योंकि 53 जो होता है 53 में 5 जो होता है वो दहाई होता है, ठीक है। तो 5 ये बंडल हो गया, क्योंकि 5 बंडल में ऐसे करके 10 का एक बंडल होता है, तो ये 5 बंडल हो जाएगा और 3 को जो है ना खुला हो जाएगा, यानी इकाई हो जाएगा। तो इसमें इसी को यहाँ लिख दिया है कि 5 दहाई है 3 इकाई है, तो टोटल जो हो जाएगा उसको हम 53 बोलेंगे। उसी तरीक़ा से 14 है तो 14 में 1 बंडल होगा, ठीक है। 14 यदि आप है तो 1 बंडल है 4 खुला है, यानी 1 दहाई है 4 इकाई है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे कुछ संख्या है। आगे देख लीजिए, पुनः शिक्षक समूह 2 को 1 से 99 तक का कोई संख्या कार्ड प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे तथा समूह 2 कार्ड में प्रदर्शित संख्या के अनुरूप शिक्षक द्वारा श्याम पट पर बनाए गए इकाई दहाई चार्ट को पूरा करेगा। इस प्रकार इस गतिविधि के कई बार अभ्यास करने से इकाई दहाई के माध्यम से 99 तक की संख्या का अभ्यास करेंगे। देखिए, आपको इकाई दहाई यानी 1 से लेकर 99 तक का जो संख्या होता है उसको बारे में आपको अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पे तो दहाई संख्या के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे 45 है आपके पास संख्या है, तो इसमें 4 दहाई हो गया और 5 इकाई हो गया, जिसको हम 45 बोलेंगे। इसी तरीक़ा से सबको आपको ध्यान देना है। जैसे 91 है तो 9 दहाई है 5 इकाई है, इसको 91 हम बोलेंगे। इस तरीक़ा से आपको सारे को याद कर लेना है, ठीक है। ये सब तो समझाने के लिए है, जो भी बनाने वाला है वो तो आगे है, यहाँ से देख लीजिए। अगला कहा जो गिनिए तथा लिखिए का क्या करना है, गिनना है और लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 कितना है, 3 माला है, तो माला जो होता है इसमें 10 होता है, तो ये 3 दहाई हो गया, और ये खुला है तो 1 2 3 4 है, तो ये 4 इकाई हो गया, टोटल हमारा हो गया 34। इसी तरीक़ा से इसमें 10 10 10 10 10, इसमें कितना बंडल है, 5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, क्योंकि ये दहाई है हमारा, तो 5 दहाई है। इकाई में देखिए 3 है, 3 हो गया, ये 53 हो गया, याद रखिए। 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 है तो 6 दहाई हो गया। यहाँ पे खुला को गिन करके लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दीजिए, ये 67 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपको सारे को भर लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ बंडल वाला है, यहाँ भी देखिए बंडल गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 सॉरी 1 दहाई 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना है, 8 दहाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 10 ही है ना, ठीक है, तो 8 दहाई है, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए, और खुला कितना 1 2 3 है, 3 लिख दीजिए, टोटल संख्या हो जाएगा 53, ठीक है। भर लेना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दहाई देखिए कितना है, 2, तो 2 दहाई हैं, और इकाई कितना 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 4 54 हो गया। इसी तरीक़ा से एक दहाई है, 1 लिख दीजिए, 3 इकाई है, 3 हो जाएगा 13। इसी तरीक़ा से आपको सारे को भर लेना है। इसमें इकाई दहाई के अनुसार संख्या लिखिए, इकाई दहाई के अनुसार संख्या लिखिए। देखिए ये इकाई कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। यहाँ पे देखिए दहाई है 9 और इकाई कुछ नहीं तो 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा 90। और यहाँ पे देखिए दहाई कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इकाई दहाई के अनुसार संख्या लिखे। इसमें इकाई दहाई के अनुसार संख्या लिखना है, तो इसमें तो दिया हुआ है तो गिन कर लिखना है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इकाई की जगह पे 0 बैठा सकते हैं, 70 हो जाएगा। और दहाई पे 9 है तो ये कितना हो जाएगा 90, और यहाँ में इकाई में 0 है, इसका मतलब दहाई में भी 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे आपको भर लेना है। आगे देखिए, आगे कहा बताइए और लिखिए। वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए फास्ट में बताना पड़ जाता है, आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को रोक करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 94 है तो इसमें 9 दहाई है और 4 इकाई है, ठीक है। इसमें आपको इकाई दहाई सभी समझना। देखिए इसमें है, इसमें 7 दहाई है और 6 इकाई है, इसमें 8 दहाई और 0 इकाई, इसमें 8 दहाई है और 4 इकाई है, 5 दहाई है और 6 इकाई है। इसी तरीक़ा से आपको पूरा को भर लेना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 4 दहाई और 6 इकाई, तो टोटल हो जाएगा 46, ठीक है। इसमें है सही गोला पट्टी का लगाना है, ठीक है। 8 दहाई और 9 इकाई, तो 8 और 9 ये हो जाएगा 89। 5 दहाई 7 इकाई, तो 5 पर 7 हो जाएगा 57। 3 दहाई का मतलब 30 और 5 इकाई 35, ठीक है। ऐसे गोला लगा देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
आगे है 48 है, तो 48 में 4 जो है दहाई है, 8 इकाई है, तो टोटल 4 दहाई का मतलब 40 और 8 इकाई का मतलब 8 हो जाता है। उसी तरीक़ा से 56 है, तो 56 में 5 जो है ना यहाँ पे 5 क्या है दहाई है और 6 इकाई है, तो यहाँ पे आपको 5 दहाई का मतलब हो जाता है 50 और यहाँ पे हो जाता है 6। ठीक है, बन गया। उसी तरीक़ा से आपको बनाना है, यहाँ पे 9 दहाई है और 6 इकाई है, 9 दहाई का मतलब 6 और 90 और 6 इकाई का मतलब 6। ठीक है, बन गया। इसी तरीका आपको सारे सवाल को बना लेना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हैं, देखिए इसमें कहा कि लंबाई के हिसाब से छोटे से बड़े क्रम में लिखे। इसमें देखिए उल्टी सीधी गिनती करना है आपको। ये लंबाई के हिसाब से देखिए, ये है इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे करके एक लाइन से बड़ा है। इसमें देख लीजिए लंबाई के हिसाब से बड़े से छोटा, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, 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 छोटा और छोटा तक, यानी कि इसमें लंबाई के हिसाब से छोटा जाना है, बड़े से लेकर छोटे की ओर, और इसमें छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसी के ऊपर कुछ सवाल यहाँ पे नीचे में होगा, तो आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल है, देखिए यहाँ पे है सामग्री है गिनी जा सकने वाली वस्तु, जैसे मिट्टी की गोली या तिनका या एक्स्ट्रा पाइप, ये सब रख लीजिए। गतिविधि आपको क्लास में करना है। वर्ग के कक्षा में बच्चों के 4 समूह बना लीजिए। देखिए 4 समूह बना लीजिए। पहला समूह में इस क्या कीजिए, इस समूह को 20 गिनी जा सकने वाली वस्तु, जैसे माने पहला समूह है उसमें 20 ऐसी चीज़ दीजिए उसको जिसको गिन सकता है। दूसरा में करा इस समूह को 30 दीजिए जिसको गिन सकता है, और तीसरा समूह का 40 गिन सकने वाली वस्तु दीजिए। ठीक है, और चौथा में कहा इस समूह के पास गिनी जा सकने वाली वस्तु अनगिनत होगी। देखिए इसमें कहा कि जैसे 4 को टीम बना लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला में जैसे गोली ले लीजिए मिट्टी का, तो पहला में 20 गोली दे दीजिए, दूसरा में 30 और ये 40, इस तरीक़ा से दे दीजिए। और उसके बाद जो है ना, जो चौथा वाला हो उसको अनलिमिटेड दे दीजिए, माने अनगिनत दे दीजिए, गिन कर नहीं दीजिए। और इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 20 है तो 20 + 1 21 हो गया। इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे बनाना है। तो इसमें बनाना है तो आपको याद रखना है कि इसमें टोटल जो है ना 30 के अंदर ये इसमें बनाना है, इसमें 40 है, इसमें 40, जैसे यहाँ 20 + यहाँ पर 2 ले लीजिए तो 22 हो जाएगा, 20 + 3 23 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको एक ज़्यादा लेकर के बनाना है, 30 से 40 के बीच में बनाना है यहाँ पर, और यहाँ पे 40 से 50 के बीच में बनाना है। ठीक है, इस तरीक़ा से यहाँ से बनाने वाला है। देखिए कहा बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 होता है। उसी तरीक़ा से 21 है तो 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, यहाँ पे 41 है तो 42, 43 ऐसे करके लिख दीजिए। 44, 55 है तो यहाँ पे 56, 76 है तो 77, 78 ऐसे करके भर दीजिए। ठीक है, घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में क्या, जैसे 54 है तो 44 है तो 43, 42, 41 हो गया। उसी तरीक़ा से 56 है तो 56 से कम हो जाएगा 55, उससे कम हो जाएगा 54, उससे कम हो जाएगा 53। इसी तरीक़ा से आपको भर देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कहा कि सही क्रम में संख्या लिखिए। आपको सही क्रम में संख्या लिखे, जैसे यहाँ 76 है, 76 से आगे वाला हो जाएगा 77, 78, 79, ये हो जाएगा 80, 81, ऐसे करके आपको लिख लेना है। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ है तो 92, 93, 94, 95 हो गया, 96, 97, ये हो जाएगा 98। ठीक है, यहाँ लिखिए घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखना है और यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है, माने इन्हीं के आधार पर लिखना है। तो बढ़ते क्रम, घटते क्रम का मतलब हुआ कि ऊपर से नीचा लिखना है। तो जैसे 84, यहाँ पे 83, 82, 81 ऐसे लिख देना है। यहाँ बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम का मतलब नीचा से लिख दीजिए, या तो इसी सवाल को लिख दीजिए या दूसरा को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी में लिखना है तो इसी को बना दीजिए। जैसे 91 है, 92, 93, 94, ये हो गया बढ़ते क्रम। अगला है सही क्रम वाली संख्याओं के आगे टिक का निशान लिखाइए। देखिए जो क्रम सही है उसमें टिक लगाना, जैसे यहाँ 54, 53, 56, ये उल्टा पुल्टा है तो नहीं मत लगाइए। उसमें कहा 81, 82, 83, 84, ये वाला सही है। फिर कहा 75, 73, ये सब गलत है। ठीक है, इसका मतलब एक ही सही है, क्योंकि हमको सही जो क्रम है उस पर टिक लगाना था,
तो ये वाला सही है, बाद बाकी गलत है। आगे वाला सवाल को हम देखते हैं। आगे कहा कक्षा में मेज पर 10 वस्तुओं के 9 बंडल एवं 10 खुली वस्तुओं को एक स्थान पर रखें। दूसरे स्थान पर 1 दहाई 2 दहाई और 3 दहाई से लेकर के 9 दहाई तक रखना है, और अलग वाले जो है एवं 1 2 3 से 9 तक संख्या कार्ड रखें। शिक्षकों के पास 100 वस्तुओं का एक बंडल है, जिसमें 10 वस्तुओं का 10 बंडल को मिलाकर बनाया गया एक बंडल, यानी 100 का एक बंडल होगा। देखिए, आपको यहाँ ध्यान देना कार्य विधि है। वर्ग कक्षा के बच्चों को 3 समूह में बांट लीजिएगा। देखिए, 3 समूह में, पहला समूह वाला का छात्र बंडल एवं खुली वस्तु को रखेगा। दूसरा में का छात्र उसी के अनुरूप बंडल की संख्या एवं खुली वस्तुओं की संख्या बोर्ड पर बनी सारणी में लिखेगा तथा उससे बनने वाली संख्यांक लिखे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे है कहा कि ध्यान देना आपको, ये 10-10 का बंडल है, ये 10-10 का बंडल है और ये खुला वाला है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख लीजिए संख्या का नाम, जैसे यहाँ पर देखिए 10 का बंडल है, 9 गो बंडल है, ठीक है, 9 गो खुला वाला है और संख्या कितना हो गया 99, क्योंकि 9 बंडल है, इसका मतलब हो जाएगा 90, ठीक है, और 9 तो ये हो जाएगा 99। अब इसका मतलब हुआ 9 दहाई हैं और 9 इकाई है, तो टोटल हो जाएगा 99, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से सवाल आगे दिया हुआ है। आगे देखिए, इसमें कहा कि 100 का एक बंडल है, तो 1 है, इसका मतलब 100 हो गया। 10 का बंडल 0 है, इसका मतलब ये तो 100 फिक्स हो गया, और खुला वाला 2 है, इसका मतलब 2 हो गया, ठीक है। टोटल को जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बंडल का मतलब हुआ 1 सैकड़ा, और 0 बंडल का मतलब हुआ 1 भी दहाई नहीं, और 2 का मतलब 2 खुली का मतलब हुआ 2 इकाई हो गया। टोटल हमारे पास 102 हो गया, तो 102 को आप लिख दीजिए, ठीक है। याद रखिए कि 100 का बंडल है तो 1 का मतलब हुआ 1 सैकड़ा, और ये कुछ नहीं है। उसी तरीक़ा से यहाँ देख लीजिए, 3 क्या है, सैकड़ा है, 3 सैकड़ा का मतलब हो जाएगा 300, और 4 क्या है, दहाई है, ठीक है। तो 4 दहाई का मतलब हुआ 40, और ये 5 का इकाई है, तो 5, सबको जोड़ दीजिएगा तो 345 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 3 सैकड़ा 4 दहाई और 5 इकाई, सब मिलाकर हो जाएगा 345। आप संख्या में लिख दीजिए, ठीक है। समझ गए। यहाँ से इसी चीज़ को आपको समझना है कि पहला वाला सैकड़ा है, 3 सैकड़ा, ये दहाई है, 4 दहाई, ये इकाई है, ठीक है। तो ये 5 इकाई हो गया। तो इस तरीक़ा से आपके पास 345 हो जाता है। तो एक बार इसको बंडल के हिसाब से गिने, एक बार इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से। ये बंडल हो गया 100 का, ये 10 का, और ये खुला हुआ हो गया, तो इसलिए इसको सैकड़ा बोलेंगे, दहाई बोलेंगे, इकाई बोलेंगे, और दोनों एक ही चीज़ है। ये दोनों 2 बार लिखा हुआ है। तो एक बार बंडल के हिसाब से 100 का बंडल, 10 का बंडल, और ये खुला हो गया, और उसके बाद ये सैकड़ा, दहाई और इकाई हो गया। उस तरीक़ा से 345 हो गया। आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। ये अभी तक सवाल नहीं है, सवाल आगे दिया हुआ है। यहाँ से बनाने वाला देखिए, इसमें 100 है, ठीक है, और ये तो खाली है, माला में नहीं है, और यहाँ खुला 2 है, तो इसका मतलब है एक का मतलब 100, और यहाँ हो गया 2, तो दोनों मिलाकर 102, तो हम इसको 102 लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 1 है, इसका मतलब हुआ 100 है, और यहाँ 2 है, तो इसका मतलब 2 माला है, इसका मतलब 20 है, और यहाँ पे 3 है, सब मिलाकर 123 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 123, ठीक है। ये कितना है, 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 3 दहाई और 4 इकाई, ठीक है, 334। उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर भी भर लेना है। यहाँ भी आपको उसी तरीक़ा से भरना है। जैसे 1 सैकड़ा 0 दहाई 3 इकाई का मतलब 105 हो गया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ये 3 और ये हो गया 0, 230। यहाँ पे लिख दीजिए
230, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4 4 3 400, 4 सैकड़ा मतलब 400, 4 दाहें का मतलब 40 और 3 का मतलब 43, मैंने 3 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 443। इसी तरीक़ा से आपको भर लेना है इसमें। यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया 9 दिया हुआ है, यहाँ पे एक संख्या 9 दे दिया है ना, तो 9 इसका मतलब ये वाला 9 है, ठीक है। और 2 3 को यहाँ पे लिख दीजिए, बन गया, क्योंकि पहला वाला को यहाँ पे खाली छोड़ के यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देख लीजिए, मिलान करना है आपको, मिलान करना है 3 सैकड़ा 2 दहाई 0 इकाई, तो ये हो गया 320। यहाँ हो गया 4 सैकड़ा का मतलब 400, 3 दहाई का मतलब 30 और 5 35, 435 देख लीजिए कहाँ है, तो 435 यहाँ पर है, ठीक है। 3 सैकड़ा का मतलब 340 और 7 47, 347, ठीक है। मिला दीजिए, मिला लेना है। यहाँ भी आपको संख्या और संख्या का नाम दिया हुआ है, संख्या का नाम दिया हुआ है, जैसे 4 सैकड़ा का मतलब हुआ 400 और 0 0 इसका मतलब 400 ही होगा, तो इसको आपको इसमें मिला देना है। 9 सैकड़ा का 3 सैकड़ा का मतलब 300, 9 दहाई का मतलब 90 और 9 इकाई का मतलब 9, तो 390 और 9 99, 399, 399 देख लीजिए कहाँ पे है, 399 ये वाला रहा, मिला दीजिए। यहाँ पे आपको बनाना है, जैसे 104 है तो 1 सैकड़ा 0 दहाई 4 इकाई है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे सैकड़ा में देखिए कितना है 2, तो 2 सैकड़ा ये क्या है दहाई, 1 दहाई और ये क्या है इकाई, तो 5 इकाई लिख देना है। 8 इकाई 3 दहाई और 3 सैकड़ा आपको बना लेना है, ठीक है। अब कहा सबसे छोटी संख्या पर क्या करना है, घेरा लगाना है, सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पहला सवाल में देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या 113, 213, 195, 109, सबसे छोटी संख्या ये वाला है 109, टिक लगा दीजिए, हो गया। अगला कहा सबसे बड़ी संख्या 423, 432 और 448, सबसे बड़ी संख्या 448, टिक लगा दीजिए, जो सबसे ज़्यादा है उस पर टिक लगा देना है। अगला कहा बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम का मतलब हो गया ये 4 से 21 है, बढ़ते क्रम जाना है तो सबसे छोटा वाला को पहले लिखिए, जैसे पहले छोटा ये है 208 लिख लीजिए, उससे बड़ा ये वाला है 309, उससे बड़ा ये 413, उससे बड़ा 421, ठीक है। इसी तरीक़ा से आपको बना लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे कहा स्थान का कमाल, रामू 2 दिनों से विद्यालय नहीं आया था, वापस आने पर शिक्षक उससे विद्यालय नहीं आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपने नाना के घर गया था। शिक्षक ने रामू से पूछा, देखिए शिक्षक बोला नाना एवं नानी तुम्हें क्या कहते हैं, तो रामू बोला नाती, रामू बोला कि नाती हमको कहता है। और शिक्षक बोला मामा एवं मामी तुम्हें क्या कहते हैं, तो रामू बोला भांजा बुलाता है। शिक्षक बोला कि तुम्हारे पापा एवं मम्मी तुम्हें क्या बुलाते हैं, तो बोला बेटा बुलाते हैं, रामू बोला। शिक्षक फिर बोला कि दादा और दादी तुम्हें क्या बुलाते हैं, तो रामू ने फिर कहा कि पोता बुलाते हैं। इस तरीक़ा से समूह 1 और दूसरा अगला गतिविधि देखिए कि समूह 2 है और 3 है। इसमें कहा एक संख्या 112, तो 112 में 1 सैकड़ा 1 दहाई और 2 इकाई है। उसी तरीक़ा से 211 है, 2 सैकड़ा 1 दहाई और 1 इकाई हो गया, ठीक है। आगे इसी तरीक़ा से देखते हैं और बनाते हैं। यहाँ पूछ रहा रेखांकित अंकों का स्थानीय मान, इसमें कहा जहाँ पे टिक लगा उसका स्थानीय मान बता। देखिए यहाँ पे टिक किस पे लगा, 1 पर, तो 1 किस पर है, इकाई और दहाई पर, तो 1 का स्थानीय मान 10 हो गया। यहाँ पे 9 8 पर टिक है तो इसका मतलब 8 ही हो गया, वो 8 इकाई है। यहाँ पर 0 क्या है, 0 दहाई है। अब यहाँ 0 दहाई का मतलब हुआ 0 है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं है।
स्थानीय मान पूछा है। यहाँ 2 कितना है, कायदा है सैकड़ा के जगह पे, तो इसका मतलब 200 है। और यहाँ पे 0 का स्थानीय मान 0 है। ठीक है, अगला कहा समझिए तथा खाली स्थान को भरिए। 2 संख्याओं जिनके इकाई स्थान पर शून्य हो। कहा कि 2 संख्या आपको लिखना है जिसके इकाई के जगह पे 0 होना चाहिए। 2 संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर शून्य हो, तो कोई भी लिख लीजिए, जैसे 20 लिख लीजिए, 50 लिख दीजिए। कहा कि सिर्फ इकाई पर 0 होना चाहिए। ठीक है, 2 संख्याएं जिनके दाहिने पर शून्य हो, कोई संख्या लिख दीजिए, जैसे 109 लिख दीजिए, 205 लिख दीजिए। इसमें ध्यान देना है कि सिर्फ दाहिने पर 0 होना चाहिए। अगला कहा 2 संख्याओं जिनके सैकड़ा पर 1 हो, तो सैकड़ा पर 1 है तो इसका मतलब ये तो फिक्स है, सैकड़ा पर 1 होना चाहिए, बाद बाकी कोई भी संख्या हो तो चलेगा। अगला कहा खाली स्थान भरिए। ऐसी संख्याओं को लिखिए जिनके इकाई के स्थान पर 4 हो। कहा इकाई के स्थान पर 4 होना चाहिए, 4 4 4 होना चाहिए। तो कोई भी संख्या है, तो ये भी एक संख्या है, लेकिन आप मान लीजिए कोई भी दे दीजिए। ठीक है, इसको व्याख्या कर देते हैं। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इकाई के स्थान पर 4 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 4 होना चाहिए। ऐसी संख्या लिखिए जिसमें दहाई के स्थान पर 5 हो, तो दहाई के स्थान पर 5 हो, लिख दीजिए। इसमें मिटाना पड़ेगा। इसमें ध्यान देना है कि सिर्फ दहाई जहाँ है वहाँ पे 5 होना चाहिए। ऐसी संख्या लिखना जिसमें सैकड़ा की जगह पे 2 हो, तो 2 तो फिक्स है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए। इसमें भी जब ये नहीं है तो काहे ला देंगे। ठीक है, इसमें सैकड़ा की जगह पे 2 रहना चाहिए। ठीक है, आगे लिख लीजिए। देखिए विस्तारित रूप लिखना है। विस्तारित रूप में जब भी लिखे तो ऐसे गुना करके नहीं, संख्या में ही लिखिए। जैसे 210 है, तो 210 का मतलब हो गया 200 प्लस ये वाला 113 है, तो एक ये वाला हो गया 100 प्लस 10 प्लस 3